इतना तेल डाला है सब्जी में, और ये रोटी देखो बिल्कुल कच्ची की कच्ची। प्रतीक, तेरी बीवी को कुछ आता है बनाना कि नहीं? रोटी या तो जला देगी या फिर कच्ची रह जाएगी। माँ मुझे तो कच्ची नहीं लग रही, मुझे तो ठीक ही लग रही है। हाँ, तेरी बीवी ने जो बनाई है तुझे तो अच्छी लगेगी ही। जब मैं बनाती थी तभी नखरे दिखाता था, अब तो फटाफट खा लेता है। माँ के हाथों की तो तुझे पसंद नहीं आती थी, अब बीवी बनाती है तो तुझे बड़ी पसंद आ जाती है रोटी। क्या माँ, कैसी बात करती हो आप बिना। अच्छा वो सब छोड़ो, रिया मेरी ब्लैक शर्ट ना प्रेस कर देना, आज मुझे ना शाम में ना ऑफिस के पार्टी में जाना है। प्रतीक को आज मेड ने कपड़े नहीं धोए, उसको जल्दी घर जाना था, इसलिए आपकी ब्लैक शर्ट भी धुली नहीं है। वो आपकी ब्लू वाली शर्ट प्रेस थे, आप वो पहनकर चले जाओ। ठीक है रिया, कोई बात नहीं है इसमें तो। अगर ब्लैक शर्ट नहीं धुली है तो मैं ब्लू शर्ट पहन लूंगा। कितनी कामचोर हो तुम, सारा काम बस मेड के हवाले कर रखा है। इतना भी नहीं होता कि ब्लैक शर्ट धो देती और उसको प्रेस कर देती। और ये बीवी का तुम छल्ला बन के घूम रहा है, जो कहे जा रही है बस वही माने जा रहा है। पहले तो माँ से बड़ी फरमाइशें करता था, अब तो जैसे इसको सांप ही सूंघ गया है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आप क्यों ऐसी बातें करने लगी हैं। फिर मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाती हैं आप। वाह बेटा वाह, अब तू मेरे सामने भी बोलने लगा है। कल की आई इस लड़की के सामने तो मुझे सुना रहा है अपनी माँ को। सुबह सवेरे घर से निकल जाती है, घर के काम तो इससे ढंग से होते नहीं, सारा काम मेड पर डाल रखा है इसने। माँ आपको तो शादी से पहले ही पता था ना कि रिया जॉब करती है, और आपने ही तो उसे मंजूरी दी थी कि शादी के बाद भी वो अपनी जॉब कंटिन्यू करती रहे। और माँ आपको तो जॉब करने वाली ही बहू चाहिए थी ना। हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने ही कहा था कि जॉब करती रहे। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये हर काम के लिए मेड लगा लेगी। इतने सारे पैसे बच जाते जो ये कुछ काम खुद तो करती। मम्मी जी, आपकी सोच ऐसी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता था मेरे ही कामों में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए आप मुझे सुनाती रहती हैं। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि आपको घर में पैसे कमाकर लाने वाली बहू भी चाहिए और घर के काम करने वाली नौकरानी भी। और ये मेड के पैसे भी तो मेरी सैलरी से ही जाते हैं ना, और मैं तो अपनी सैलरी लाकर आपके हाथों में रख देती हूँ बिना कोई हिसाब किताब मांगे। लेकिन आप तो अलग ही प्लानिंग में लगी हुई हैं। 100 बात की एक बात मम्मी जी, या तो मैं घर के काम कर सकती हूँ या बाहर जॉब करने जा सकती हूँ, और आप ऐसे अगर मुझ पर बिना बात के प्रेशर बनाती रही ना तो मैं जॉब छोड़ दूंगी।